मौके पर मदर स्माइल कॉलेज द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस सम्मान समारोह में प्रमुख अतिथि के तौर पर श्रीमती प्रभावती पाल, जो कि पूर्व विधान परिषद सदस्य है और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी है जौनपुर की, और इनके साथ ही विशिष्ट अतिथि के तौर पर श्री सुभाष चंद्र पाल, जो कि पूर्व अभियंता है, मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन ललित सी पाल द्वारा किया गया था, जो कि मदर स्माइल कॉलेज के मैनेजिंग ट्रस्टी है, और इनके अलावा इस कार्यक्रम में प्रिंसिपल सीमा पाल, इंचार्ज अरीफा खान भी मौजूद रही। इस कार्यक्रम में श्री राम, प्रोफेसर जेपी सिंह, राम विलास उपाध्याय, डॉक्टर नागेंद्र पांडे, प्रोफेसर श्री राम राजा राम पाल और प्रोफेसर अशोक पाल, महेंद्र पाल भी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हिंदी दिवस पर आपको सम्मान दिया गया है ललित जी के द्वारा और उनके ट्रस्ट के द्वारा, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस सम्मान को पाकर? इस सम्मान से भैया बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा लगा। और हम क्या यहाँ पे जितने लोग आए थे सभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे।
और आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। यह दिन तो शायद हम कभी भूल नहीं पाएंगे। और ललित जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो हिंदी को बचाने के लिए एक तरफ से हिंदी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, उसे बचाने के लिए इतने लोगों को एक साथ एक मंच पर लाया, और क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके इस कार्य को? इन्होंने जो ये कार्य किया बहुत ही गौरवान्वित काम किया है, और यह कार्य हमेशा चलते रहेगा तो हमारी जो हिंदी है वो कभी खतरे में नहीं रहेगी। हमेशा इसी तरह से हिंदी चलती रहेगी, जागती रहेगी, और हम लोग हिंदी के बल पे ही आगे बढ़ते रहेंगे। ललित जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? आपने इतना भव्य कार्यक्रम कम समय में और इतनी बरसात होने के बावजूद भी काफी संख्या में लोग आए, क्या कहना चाहेंगे? कुछ उम्मीद चाहिए होगी कि हिंदी के प्रति लोगों का इतना प्यार मिल रहा है। जी नमस्ते। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपने हर एक हिंदुस्तान भाइयों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप इसी तरह से हर किसी को जोड़िए और हिंदी का प्रचार प्रसार कीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हिंदी के बिना हमारा हिंदुस्तान अधूरा है, और हमें ज़रूरत तो है हिंदी बचाने की, क्योंकि उससे अपनी एक पुरानी परंपरा, सभ्यता सब जी रहेगी, कायम रहेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। और मैं खुश इसलिए हूँ कि एक ऐसा दिन आया कि मैडम महाराष्ट्र की धरती पे आए और इनका सम्मान करने का मुझे मौका मिला, क्योंकि हम एक ही परिवार से हैं, एक कहीं ना कहीं हमारा एक रिलेशन है पारिवारिक, सामाजिक। तो ये मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सबको, और आप आए हुए सभी मेहमानों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इतनी बारिश होने के बाद भी उन्होंने सब लोग आए। ये सब प्यार है आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। कब से आप हिंदी को बचाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम कितने सालों से कर रहे हैं? पिछले 14-15 सालों से लगभग हमारे जितने भी विद्यालय हैं, जैसे मैंने बताया कि एक कांदीवली में हमारा जूनियर और डिग्री कॉलेज है, बोरीवली में है, यहाँ बैठे हैं जिस प्रांगण में, यहाँ भी हमारे यहाँ सब डिग्री कॉलेजेस चलते हैं। हमने एक बसई में इंटरनेशनल स्कूल बनाया है, वहाँ चल रहा है। इंग्लिश मीडियम का स्कूल होते हुए भी हम लोग हिंदी दिवस पिछले 14-15 सालों से मनाते आ रहे हैं। ये क्रम बाई क्रम, और ये पखवाड़ा होता है, जैसे हमारे में ऐसा है कि ये 14 तारीख को हिंदी दिवस मनाते हैं, लेकिन ये पखवाड़ा मतलब 15 दिन तक चलता है। तो अलग अलग दिन अलग अलग जगह पे मनाते हैं, यहाँ तक कि मतलब पॉलिटिकल बैनर पे भी कभी कभी हम लोग हिंदी दिवस का बीच में रखे थे, मनाते हैं, और ये मनाते रहेंगे जब तक हम लोग हैं, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं अपनी परंपरा जुड़ी है। लेकिन सर, मौजूदा समय में जो आज की पीढ़ी है हिंदी को कम महत्व देती है, परिवार में बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना, इंग्लिश में बात करना, उनको लगता है इंग्लिश में बात करेंगे तो हम हाई प्रोफाइल सोसाइटी में जाएंगे, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो कैसे बदलेगा? देखिए, ये तो बहुत कठिन सवाल आप पूछे। मैं निश्चित ही मैं किसी भाषा से विरोधी नहीं हूँ, इंग्लिश से विरोधी नहीं, किसी भाषा से विरोधी नहीं है। भाषा अपनी भाषा होती है, लेकिन उस भाषा के साथ साथ में हमें हिंदी को भी कायम रखना चाहिए। ऐसा ही हमें सबको संदेश देना चाहिए। और एक बात मैं और कहूँगा कि हिंदी बोलने से या इंग्लिश बोलने से किसी की क्रेडिट बढ़ जाए या हिंदी बोलने से कम हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। और ये है कि हर भाषा का अपना अपना एक प्रभाव होता है, इसमें हमारी हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो इससे हम ऐसा कुछ नहीं रख सकते। मैम, आपको क्या लगता है पश्चिमी सभ्यता क्या हावी हो गई है भारत के कल्चर पर, इससे लोग इंग्लिश को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, हिंदी को कम दे रहे हैं? कुछ आपका क्या विचार है? नहीं, ऐसा नहीं है। लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने के उसमें हिंदी को थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हिंदी से है उसकी कोई आगे मतलब उसका वो नहीं है। सबका अपना दायरा है। ऐसा नहीं है कि जो हिंदी से बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे आज, वो आगे भविष्य में कुछ कर नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते। वो भी बढ़ेंगे, वो भी करेंगे। ये प्यार होता है। ललित जी, इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा, आप संस्था चलाते हैं, कहाँ कहाँ पर आपकी संस्था काम कर रही है, क्या किस तरह से कार्य कर रही है, और कितने ब्रांचेस है आपके स्कूल के, कॉलेज के, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम जैसे बताए मुंबई में आने के बाद एक PIIT नामक इंस्टीट्यूशन का हमने नामांकन किया और पठन पाठन यही मुंबई में शिक्षा लेने के बाद स्टार्ट किया। और ये सच्चाई है कि हमने 0 से स्टार्ट किया था, इसमें कोई दिखावटी नहीं है। मैं उस सच्चाई में ज़्यादा बिलीव करता हूँ और स्टेप बाय स्टेप बढ़ते गए।
हमने माता पिता के नाम पे एक संस्था का ये किया, माता पिता के नाम पे एक संस्था बनाया हमने, और माता गंगा संस्था का नाम है माता गंगा जली चौथी पाल एजुकेशनल ट्रस्ट, जिसके अंडर में हमने विद्यालय चालू किया। सबसे पहले कांदीवली में बृहन मुंबई महानगर पालिका की जो बिल्डिंग है वो हमने हायर करने के बाद एजुकेशन स्टार्ट किया। इसके बाद सेकेंड ब्रांच हमने मदर इस्माइल इंटरनेशनल स्कूल जो वसई में पालघर जिले में आता है वहाँ पे एक स्थापित किया, जो बहुत बड़ा ग्राउंड और एक अच्छा ICSE बोर्ड की हमारी तैयारी चल रही है। जिस प्रांगण में बैठे हैं ये बोरीवली वेस्ट का स्टेशन के सामने हमारा ब्रांच है, जिसमें हम लोग मदर इस्माइल एंड सेंट रॉक्स कॉलेज के नाम से जानते हैं। मदर इस्माइल जूनियर डिग्री कॉलेज है, सेंट रॉक्स कॉलेज। इसके बाद हमारा एक मित्तल कॉलेज जो मलाड में, जिस विद्यालय से मैं स्टडी किया था, फिर मैंने वहीं पे हमको कहा कि नहीं और भी कोर्सेज बढ़ाइए, आप अभी यंग हैं, अभी बहुत सारे कोर्सेज आप कर बढ़ा सकते हैं। और हमारे पास ऐसे भी कोर्सेज हैं जो 100% जॉब एंड प्लेसमेंट बच्चों को देते हैं। मुझे सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपने उत्तर भारतीय यूपी से, बिहार से, जौनपुर से, बनारस से बच्चे जो मुंबई में आते हैं, ये मैं एकदम प्रैक्टिकल बता रहा हूँ सर आपको कि शिक्षा लेने के बाद उनकी कोई एक फिक्स मंजिल नहीं होती है कि मैं जॉब के लिए क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। अगर आप पूछेंगे तो पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन आगे क्या है, तो हमारे मन में ऐसा चीज़ें जागी कि मुंबई में क्यों ना हम एक ऐसा कोई फैकल्टी चलाएं जिससे हमारे बच्चों को 100% प्लेसमेंट मिले। तो उसके लिए बहुत सारी डिग्रियां हमने स्टार्ट किया है अभी, जैसे एक BC प्रोग्राम, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो IT फील्ड में हमारे सारे बच्चे सिक्योर हो जाते हैं। इसके अलावा MBA की डिग्री हमारे पास होती है, MCA की डिग्री होती है हमारे पास। तो ऐसे बहुत सारे अभी हमारे 4 ब्रांच मुंबई में चल रहे हैं। निरंतर प्रयास है, अगर आप सबका आशीर्वाद मिला, जैसे हमारी चाची का आशीर्वाद मिला, सबका मिला, तो निश्चित ही आगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप ब्रांच बढ़ाते जाएंगे। देखिए हमारा मेन फोकस ये है कि जो चीज़ें, जो नॉलेज हमें है, जो भगवान ने शक्ति दिया है, उसको सही जगह यूज किया जाए, जिससे आने वाले बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी फायदा उठा सकें। आपने तमाम संस्थाओं का अपने कॉलेज का, स्कूल का बताया नाम, तो टोटल कितने बच्चे हैं जो आपके? मोर देन अगर आप देखा जाए तो 2000+ अभी स्टूडेंट हैं जो हमारी संस्था से जुड़े हैं, जो स्टडी कर रहे हैं सारी का संस्थाओं में देखेंगे तो, और आगे भी निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि मैं ये भी बताता हूँ कि हमारे पास स्पेस नहीं कम पड़ता है बच्चों को बैठाने के। आखिरी सवाल है सर मेरा, आपने कहा हिंदी को बचाने के लिए तमाम कार्य कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज की, सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है जो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कार्य करे, कुछ उसके लिए अपील करना चाहेंगे आप? निश्चित ही मैं सरकार से ये आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में, ऐसे तो सरकार कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं ये उन पर विनम्रता नहीं डालूंगा, लेकिन मैं सरकार से दरख्वास्त जरूर करूंगा कि आने वाले समय में वो हिंदी को प्रचार प्रसार ज़्यादा करें, उसके लिए कुछ फंडिंग रखें, उसके लिए कुछ लोग अपॉइंट करें, जिससे हमें हिंदी का और भी मार्गदर्शन हो, प्रचार प्रसार हो और आगे बढ़े। इसका एक अलग से उनको फंड रखना चाहिए, हिंदी के अलग से एक डिपार्टमेंट रखना चाहिए। ऐसे तो रखा है उन्होंने, महाराष्ट्र हिंदी अकेडमिक उन्होंने रखा हुआ है, फिर भी इसके लिए उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ऐसी हमारी अपील है। इसके अलावा आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, जो कुछ कहना चाहते तो कह सकते हैं? बस आज तो मैं धन्यवाद देता हूँ आप अपने सभी समर्थकों को, क्योंकि मैं सिर्फ शिक्षा से नहीं, समाज से जुड़ा हूँ, शिक्षा से जुड़ा हूँ, साथ साथ में कुछ ऐसे ग्रुप हमारे हैं, NGO है, उनसे जुड़ा हूँ। हमारे 2-3 NGO जिससे हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे अभी एक हम लोग NGO चला रहे थे बीच में, अन्नदाता करके एक है, जो सबको कुछ ना कुछ हम लोग, अगर कोई गरीब आता है, कोई ऐसा है, कुछ शादी विवाह नहीं हो सकता, अगर उसका कुछ असहाय है, उसको सहारा देने के लिए, ऐसे हमारी टीम में मैं तो धन्यवाद अपने उन सबको देता हूँ। हमारे जैसे अशोक पाल जी हैं, हमारे इसमें बहुत सारे लोग हैं ऐसे, हमारे राम कुमार पाल सर हैं जो इस समय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो मुंबई, महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर भी लोगों का हमेशा सहारा बन कर रहे हैं। इन लोग से हमें ये एनर्जी मिलती है, और हम यही कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कुछ ना कुछ लोगों के लिए काम करें। हम अगर किसी काम आ सकते हैं हमारे लिए बहुत सर, आज हिंदी दिवस मनाया गया, मुंबई में आप आए हैं, ललित जी के बारे में क्या कुछ कहें? ललित जी के साहस और उनकी भावनाओं को मैं आदर करते हुए कि ऐसे बुलाए कि काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, अनुभवी लोग, और उनकी भावनाओं को, कवियों को सुना गया, बहुत अच्छा लगा। इनके लिए मेरी शुभकामना है कि दिन दुगना रात चौगुना ऐसे अपने जीवन में प्रगति करते रहें। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आज हिंदी दिवस पर तमाम लोगों को सम्मान किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे?
सर जी, आज इतना कम समय में ललित सर जी ने जिस तरह से ये कार्यक्रम रखा 2 दिन के अंदर में, और हमने 100 लोगों के ऊपर लोगों का भीड़ देखा। ये ललित सर का प्यार था कि लोग दूर दूर से बारिश को न ध्यान देते हुए कैसे भी भागते भीगते आए, और कार्यक्रम इतना अच्छे ढंग से सुचारू ढंग से हुआ। गांव से आई मैडम, जिला परिषद सदस्य जो थी, सबका सम्मान किया गया। हिंदी दिवस पे सारे कवियों ने बोला, सभी काबिल तारीफ था। कार्यक्रम अच्छे ढंग से बीता, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं ललित सर जी का। इस तरह से संयोजन आयोजक करके बहुत बढ़िया काम किए हैं।